हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द अनीवर्स। मैं हूं अनीजन, अ रिसर्चर हु ऑलवेज लव्स टू ब्रिंग न्यू लैब लाइफ एक्सपीरियंसेस टू योर स्क्रीन। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो हर माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के माइंड में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि पेडी प्लेट्स इतने डिफरेंट साइजेस के क्यों आते हैं, इन साइजेस से क्या फर्क पड़ता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हमें अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से साइज का पेडी प्लेट यूज करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डीप डाइव करने वाले हैं पेडी प्लेट्स के साइजेस पे, 60 mm, 90 mm एंड 120 mm। तो इस वीडियो में आपको एक ही जगह पे सारा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा मिल जाएगा। किस किस का, इनके साइजेस का, सरफेस एरिया का, अगार वॉल्यूम का, ट्रबल शूटिंग का, हैंडलिंग का एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो कि है इसका साइज एंड सरफेस एरिया। तो जब हम पेडी प्लेट्स के बारे में बात करते हैं, ये जनरली 3 स्टैंडर्ड साइज में मिलती हैं, जो कि है 60 mm, 90 mm एंड 120 mm। एंड अगर हम इनके डायमीटर्स को सेंटीमीटर्स में देखें तो वो होते हैं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एंड जब हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला सिंपल है, जो कि है तो एरिया इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर। एंड अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 60 mm प्लेट्स के लिए एरिया होता है 28.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 90 mm प्लेट के लिए होता है 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अगर हम 120 mm प्लेट्स के लिए देखें तो एरिया होता है 113 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 120 mm प्लेट का वर्किंग एरिया 4 टाइम्स ज्यादा होता है 60 mm वाली प्लेट से एंड 2 टाइम्स ज्यादा होता है 90 mm वाली प्लेट से। तो सिंपल है, जितना बड़ा हमारा प्लेट उतना ज्यादा हमें वर्किंग एरिया मिलेगा काम करने के लिए, बट ऑब्वियसली इसमें ज्यादा मीडिया भी लगेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अगार वॉल्यूम्स की, यानी हर एक प्लेट में कितना वॉल्यूम ऑफ अगार जाता है। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगार वॉल्यूम हमेशा प्लेट के साइज पर डिपेंडेंट होता है। स्पेशली जब हम 3 mm to 4 mm थिकनेस को मेंटेन करते हैं, तो थ्योरेटिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब हम 60 mm प्लेट यूज करते हैं तो उसमें वॉल्यूम 10 to 15 ml ऑफ अगार जाता है। एंड जब हम 90 mm प्लेट को यूज करते हैं तो उसमें वॉल्यूम कुछ 20 to 25 ml जाता है। एंड जब हम 120 mm का प्लेट यूज करते हैं तो उसमें वॉल्यूम थ्योरेटिकली 40 to 45 ml जाता है। बट ये वॉल्यूम्स प्रैक्टिकल वॉल्यूम्स में टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा वॉल्यूम हमारे वर्क पर्पस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे हम प्रैक्टिकली देखें तो 120 mm प्लेट में 45 to 60 ml ऑफ मीडिया इजीली चला जाता है, एंड स्पेशली जब हम स्क्वायर प्लेट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा थ्योरेटिकल वर्ड होता है वो सिर्फ एक बेसलाइन देता है एंड प्रैक्टिकली चीजें काफी डिफरेंट हो जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है पेडी प्लेट्स का मटेरियल। तो लैब्स में जनरली 2 टाइप्स की प्लेट्स यूज होती हैं। एक होती है डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट एंड अनदर वन इज यूजेबल ग्लास प्लेट। तो जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट होती है, तो ये जनरली पॉलीस्टाइरीन की बनी हुई होती है, जो कि काफी लाइट वेट, प्रीस्टराइज्ड एंड इजी टू यूज होती है, इसलिए जनरली ज्यादातर लैब्स में यही यूज करते हैं। एंड कुछ केसेस में प्लेट जो होती है वो पॉलीप्रोपाइलीन की बनी हुई होती है, जो काफी हीट रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल होती है। एंड जो हमारा ग्लास प्लेट होता है ये बोरोसिलिकेट का बना हुआ होता है, एंड ये काफी टाइम्स आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं एंड स्टरलाइज करके यूज कर सकते हैं। बट जनरली लैब्स में हम प्लास्टिक प्लेट्स को ही यूज करते हैं, क्योंकि ये डिस्पोजेबल, रेडी टू यूज, जीरो क्लीनिंग एंड इनमें कंटेमिनेशन का चांस काफी कम होता है। तो अब हम बात करते हैं पेडी प्लेट्स के एप्लीकेशन की, यानी किस साइज का पेडी प्लेट किस एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 60 mm प्लेट की। तो ये जनरली स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेस्ट फिट होती है। एंड अगर आपके पास सैंपल बहुत कम है या आपको पायलट स्क्रीनिंग करनी है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। इनमें मीडिया भी काफी कम लगता है एंड इजी टू हैंडल होती है। बस इनका एक ही ड्रॉबैक है कि इनमें सरफेस एरिया काफी कम होता है। नाउ कम्स दी 90 mm साइज पेडी प्लेट। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी साइज है। हर लैब में मोस्टली इसी पेडी प्लेट को यूज करते हैं, फिर चाहे आपको बैक्टीरिया आइसोलेशन करना हो, आपको एंटीमाइक्रोबियल टेस्टिंग करनी हो, फिर चाहे वो डिस्क डिफ्यूजन हो या वेल डिफ्यूजन हो, सब में आप इसी को यूज करते हैं। देन अगर आप जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स देखें, फिर चाहे वो CLSI का हो, यूकास्ट का हो, सब इसी पर बेस्ड होते हैं।
देन दिस 120 mm पेट्री प्लेट, तो ये काफी लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होती है, या अगर आपको कभी भी एक ही प्लेट में मल्टीपल वेल्स बनाकर एंटीमाइक्रोबियल या कुछ टेस्ट करना होता है, तब जनरली आप इस प्लेट को यूज करते हैं। एंड इसका सिर्फ ड्रॉबैक यही है कि आपको ये हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल साइज से थोड़ी सी डिफरेंट एंड बड़ी होती है। तो ये था पेट्री प्लेट्स का कंप्लीट रेफरेंस गाइड। इस वीडियो में हमने साइजेस, मीडिया रिक्वायरमेंट, यूजेस, टिप्स एंड पिटफॉल सब कवर किया गया है। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने लाइवमेट्स के साथ जरूर शेयर करें एंड द अनिवर्ड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।